11वीं की जो फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी पे लेके आ चुके हैं। आप लोगों से कमेंट आ रहे थे कि अंग्रेजी पे और फाइनली आपके यहाँ पर अंग्रेजी पे आ चुका है और साथ ही स्टूडेंट हम पूरे पे आपके यहाँ फुल सोल्यूशन साइज कराएंगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लिखना साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका आ चुका। साथ ही आपको इस पेपर पूरा अच्छे से याद कर लेना क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम यहाँ पर लेके आ चुके हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं। अच्छा 11वीं 12वीं बच्चे 2 22 23 इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 15 रहेंगे और आपका यहाँ पर टोटल पेज रहेंगे आपके 8 रहेंगे। मार्क्स आपका 80 का रहेगा, तो आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटेंसी और दूसरा आता मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके पेपर वो देख लीजिए, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। तो हमने यहाँ पर जूम कर लिया जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेक्शन नहीं आता रीडिंग। ठीक है, सेक्शन नहीं आता रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। ठीक है, आपको 10 नंबर का आता। तो जल्दी से पहले तो आप यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, पूरा आपको पढ़ लेना। अगर आप यहाँ जो पैसा दिया, अगर आप यहाँ पे पैसा जो पढ़ लेते हैं तो इसी क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसे को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट कर लिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पैसा दिया तो इतना आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आपके यहाँ पर इस साइड भी आपका पैसा दिया तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इस साइड भी पैसा दिया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए इसी क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही हम आंसर भी कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, हम सभी आंसर आपको कराएंगे। तो पहला आता व्हाट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपके ABCD, ठीक है, आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका C। ठीक है, एकेडमिक्स आपका पहले का यहाँ पर C आंसर हो जाएगा एकेडमिक्स। ठीक है, अच्छे से आपको याद करते हैं, साथ ही वीडियो को अच्छे से देखिए सुनिए, जिससे पूरी आपके यहाँ पर जो पैसेज रहने वाले हैं वो तो आपको यहीं पर रट लेने हैं। ठीक है, फिर आपका दूसरा था व्हाट इज कॉन्सिडर्ड अ हॉक्स। ठीक है, आपका यह था एकेडमिक्स, बा आता है एजुकेशन, C आता प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस और C आता कोऑर्डिनेशन। तो व्हाट इज कॉन्सिडर्ड अ हॉक्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका C प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका दूसरी का आंसर C रहेगा। फिर आपका तीसरा व्हाट हैज हिंड्रेड स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका C। ठीक है, हम सीधा आपको आंसर बता जा रहे हैं। तो आपका तीसरे का आंसर C रहेगा, आपका गैंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है व्हाट शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो आपके ABCD आपके 4 ऑप्शन आते हैं। चलिए इसका जो आंसर रहेगा आपका चौथी का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर C, टू फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथी का C आंसर हो जाएगा। तो अच्छे से याद करते जाइए। अब आपके यहाँ पर 5वां आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड हॉक्स। तो आपके यहाँ पर A ऑप्शन आता है, B ऑप्शन आता है, C ऑप्शन आता है, D ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका B। ठीक है, अनचौरा हो जाएगा आपका 5वें का भी आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता है विच एक्टिविटीज हैव बिकम अ पॉइंट ऑफ फोकस टुडे। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला 6वें का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर D। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज। ठीक है, 6वें का आपके यहाँ पर D आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से याद करते जाइए। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता भाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो आपके A ऑप्शन आता है, B ऑप्शन आता है, C ऑप्शन आता है, D ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका C। ठीक है, इसका आंसर आपके यहाँ पर C रहने वाला। आप यहाँ पर देते 4 एस्थेटिक डेवलपमेंट। अब चलिए आपका 8वां देख लेते हैं। 8वां आता है द टाइम पीरियड ऑफ 100 ईयर इज। तो आपका यहाँ पर आता है डिकेड और B आता है सेंचुरी, C आता है और D ऑप्शन आता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 8वें का C। ठीक है, तो आपका 8वें का C आंसर रहेगा। तो जल्दी से अच्छी तरह से याद कर लीजिए, हमने 8वां करा दिया। ठीक है, आप यहाँ पर पहले तो इतने स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपको 9वां आता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनासॉम ऑफ यूनिक। तो यूनिक का आपको एनासॉम लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका B कॉमन। ठीक है, आपका यहाँ पर 9वें का B हो जाएगा कॉमन। फिर आपके यहाँ पर आता है क्लासरूम टीचिंग प्रोवाइड्स, यानी आपको यानी क्लासरूम में क्या प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर C। ठीक है, आपका यहाँ पर 10वें का C आंसर हो जाएगा द फाउंडेशन। ठीक है, आपके हमने जो यहाँ पहला पैसा दिया है 10 नंबर का, वो हमने आपका फुल सोल्यूशन सहित करा दिया। अब चलिए आपको क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका 4 नंबर का आता है। तो पूरा आपको यहाँ पढ़ने आपके करवान से इज नीडेड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको पढ़ लेना। फिर इसके क्वेश्चन आते हैं। ए आता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स, और बी आता है गिव अस सूटेबल टाइटल, यानी आपको नोट्स बनाने साथ ही आपको टाइटल भी लिखना। ठीक है, और इसका जो आपका टाइटल रहने वाला वो रहेगा आपका यहाँ पर आर्ट्स ऑफ, यहाँ पर देख लीजिए आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, ये आपका रहेगा टाइटल। साथ ही आपको नोट्स किस तरह से बनाने, तो आपके जो नोट्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो आपको पता होगा। साथ ही जो इनके आंसर हैं, जो यानी आपका जो क्वेश्चन 2 आता है, इसका जो आंसर है वो हम आपको वीडियो के बाद में बता देंगे। तो वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको बता
जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके लॉन्ग आंसर आए थे, थोड़ी हम इसका आंसर आप बाद में देख लेंगे, आप वीडियो पूरा देखिए। चलिए आपका यहाँ पर सेक्शन भी आती है, राइटिंग आती है। क्वेश्चन तीसरा आता है, तो जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन तीसरा आता है, तो इसमें आप बताते हैं ठीक है, यू आर ज्योति ऑफ क्लास 11 ऑफ स्कूल ऑफ एक्सलेंस ग्वालियर, यू आर ठीक है द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया, तो इसमें आपको क्या करना है, आप कहते हैं अबाउट द इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन, यानी आपको डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आपको यहाँ पर ठीक है, आपको यहाँ पर यानी रिक्वेस्ट, यानी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट देनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर इसका अथवा आता है डिजाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, यानी आपको ड्रग्स पर आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन तीसरा हमने करा दिया, 4 नंबर का था, ठीक है। आप चलिए क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, जल्दी से देख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन चौथा, जिसमें आप यहाँ पर राइट आ लेटर, आपको लेटर लिखना है न्यूज़पेपर पर, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जो आपके यहाँ पर देख नॉसेंस क्यूड व लाउड स्पीकर, ठीक है, यानी आपके यहाँ पर आसपास काफ़ी लाउड स्पीकर हो रहा है, यानी शोर हो रहा है, तो उस पर आपको यहाँ पर ठीक है, आपको उसी को यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आपको लिखना है, ठीक है, लेटर। अब चलिए आपके इसका अथवा आता, अथवा देख लीजिए जल्दी से, और स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, जिसमें आप यहाँ आते हैं योर फ्रेंड हैज़ बीन पार्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन, यानी आपके जो फ्रेंड है वो आपके यहाँ फाइनल एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो गए हैं, तो उसकी आपको सफलता के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। फिर आपका पाँचवा आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर, तो आप यहाँ पर 4 टॉपिक आप दिए हैं, तो 4 टॉपिक में से आपको एक टॉपिक पर आपको लिखना है पैराग्राफ। फिर इसका अथवा देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ पर राइट रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर, आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, तो जल्दी से देख लीजिए। साथ ही जो आपके यहाँ पर सेंटेंस दिए, पहला सेंटेंस, दूसरा, तीसरा, इन्हीं का यूज करके आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हमने 5वां करा दिया, साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, सभी आंसर आपको बताए जाएंगे, इसी वीडियो को एंटर देखिए। फिर आपके यहाँ पर सेक्शन सी आती है, ग्रामर आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, एनी 5, यानी आपको 5 करने, और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं। तो आप पहला आता है ही इज नॉट MBA, तो इसमें आपको भर देना एन, ठीक है, एन भर देना आपको पहले में, ही इज एन MBA, ठीक है। फिर दूसरा आता है हैव यू डोंट कंप्लाइंट अगेंस्ट मी, तो इसमें भर देना आपको एनी, ठीक है। फिर तीसरा आता द ट्रैफिक रूल्स है डोंट नॉट बी फॉलोअड, तो इसमें आपको यहाँ भर देना शॉर्ट, ठीक है, तीसरे का आंसर आएगा आपका शॉर्ट है। और चौथा आता रोएट प्रेफर्स मिल्क डॉट नॉट टी, तो आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं एट 2 ऑन, तो इसमें आपका रहेगा 2, ठीक है, 2 रहेगा आपके यहाँ पर। फिर आपका यहाँ 5वां आता है दिस इज द मैन डॉट ऑन नेम इज राइटन ऑन द बोर्ड, तो इसमें आपका हो जाएगा हुज, ठीक है, हुज आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें। 6वां आता है इंग्लिश इज डॉट ऑन मैनी कंट्री, तो यहाँ पर इंग्लिश इन स्पोकन, ठीक है, स्पोकन आपको यहाँ भर देना इंग्लिश इज स्पोकन इज मैनी कंट्रीज, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डूज डायरेक्ट आते हैं, जो कि यानी आपके 5 नंबर के आते हैं, यानी आपको 5 करने, और आपके यहाँ पर 6 दिए हैं, ठीक है। इसके आप यहाँ आते हैं ही टीचर्स इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर नकारात्मक भाषा में चेंज करना है, तो पहले का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लिखा लीजिए, आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरा आता है दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस, आपको वॉइस में चेंज करना है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा फुटबॉल इज बेइंग प्लेड बाय देम, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपका तीसरा आता मोहन इज टू वीक टू लेफ्ट दिस बैग, ये आपका तीसरा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर सो दैट प्रयोग करना, ठीक है, सभी का आंसर बता देंगे। साथ ही आपके यहाँ पर मीनिंग दिए, इन मीनिंग का आपके यहाँ पर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, ठीक है, इन्हीं मीनिंग का। और फिर 5वां आता है, जिसमें आप चेंज इनटू प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी आपको इंडिफिनिट में चेंज करना है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। फिर आपका 6वां था, जिसमें आपको नो सूनर दैट देन का प्रयोग करना है। तो चलिए इनका आंसर दिखा देते हैं। पहले का आंसर हमने आपको बता ही दिया था, दूसरे का आंसर बता दिया था, और तीसरे का आंसर आपका क्या रहेगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लेफ्ट दिस बैग, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बैग लिखा BAG, ठीक है। और चौथे का आंसर आपका क्या है, चौथे का आंसर रहेगा हाउ मैनी पेजेस है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए हाउ मैनी पेजेस है देयर इन दिस बुक, ये आपके यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर चौथी का आंसर। और 5वें का आंसर रहेगा राजा कैरीज 4 मिल्क, ये आपके यहाँ पर रहेगा आपका 5वें का आंसर। 6वें का आंसर रहेगा, ठीक है, 6वें का आंसर नो सूनर डिड मोहन, ठीक है, गेट मनी देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, ये रहेगा आपका 6वें का आंसर, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने पूरी आपके यहाँ पर करा दी है डू इट डायरेक्ट फुल सॉल्यूशन सहित, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, ठीक है, सेक्शन डी आपकी टेक्स्ट बुक आती है, जिसमें आपका 8वां क्वेश्चन आता है, ये आपका यहाँ आता है पैसे, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इनके क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके यहाँ 5 नंबर, इसके आपका जो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन वो आपका 5 नंबर का रहेगा, और आपके इसके यहाँ 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला आता है हु इज मैरी, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है, वाइफ ऑफ ऑथर। फिर आपका दूसरा भाई मैरी एंड द ऑथर वर होल्डिंग हैंड्स ऑफ ईच अदर, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, दे वांटेड टू कम्फर्ट ईच अदर।
फिर आपके यहाँ पर आता है तीसरा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिट्स रोड आउट इन अबव स्ट्राइक, तो इसका आंसर है आपका बीम कैम आउट। फिर आपका चौथा आता है, व्हाट डिड द कपल थिंक अबाउट देयर सिचुएशन, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है, देयर एंड वाज नियर, ठीक है, चौथे का आंसर आपका सी रहेगा। और इसका जो आपका डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन यहाँ पर दिख लीजिए इधर डी ऑप्शन। फिर आपका पाँचवा आता है सेक्सटेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, ठीक है, इसका आंसर है आपका बी एंगल, ठीक है, 5 में का आपका बी आंसर हो जाए एंगल। तो आपका हमने 8वां क्वेश्चन करा दिया और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। फिर आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, 9वीं का आपका ए आता है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, आपकी पोएम आती है द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट बाज व्हेन द टू गर्ल्स कॉन्सेंस, ठीक है, आपकी पोएम आती है तो पूरा आपको पढ़ लेना, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो आपकी पोएम है 9वीं का जो आपका ए है वो आपका 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे। पहला आता है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो, तो इसका आंसर रहेगा आपका आप फोटोग्राफ। फिर दूसरा था हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बेच, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए द पोएटेस। फिर तीसरा था व्हाट डज ट्रांसिटेंट मीन, तो इसका आंसर रहेगा आपका डी बोथ बी एंड सी, ठीक है। जल्दी से आप यहाँ पर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 10वीं सॉरी आपका 9वीं का बी आता है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आंसर क्वेश्चन गिवन बेलो 8, तो ये आपके पैसे आता है, जल्दी से पढ़ लीजिए। मैं मदर सीन टू नोटिस दैट आई वाज नॉट, तो पूरा आपको पढ़ लेना, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए, पूरा पैसे आपके यहाँ पर दिया जाए। अब आपके इसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके यहाँ पर जो आपका 9वीं का भी है आपका 4 नंबर का रहेगा, क्योंकि इसके 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच लेसन दिस टेस्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है, द एड्रेस। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है हु हैज टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉलिंग, तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है, हर मदर। फिर आपके यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेक्यूज, ठीक है, इसका आंसर है आपका बी वैल्यूबल। फिर आपका चौथा आता है द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाय, आपका चौथे का यहाँ पर सी आंसर रहेगा मेमोरीज, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। आपको जो हमने 9वीं का बी था वो भी हमने करा दिया। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10वां आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5, तो आपको 5 करने आपके यहाँ पर 7 दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन जिसमें आपको एनी 3 आपको 3 करने और आपके यहाँ पर 4 दिए, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर 2 करने और आपके यहाँ पर 3 दिए हैं, ठीक है। और 13वें क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर 2 ही करने और आपके यहाँ पर 3 दिए हैं, जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको एक करना, आपके 2 दिए हैं तो इसमें आपको 1 करना यानी 1, और 15वां आपको यानी 1 यानी आपको 1 ही करना। तो पूरा पेपर आपका करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में आ गया, तो वीडियो को लाइक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।